गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं शशि त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पर। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं पढ़ाता हूं आपको रीजनिंग, और रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा दूसरा लेक्चर, जहां हम दूसरी टाइप सीखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखो, जैसा आप जानते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। और मैंने आप सभी को कल की क्लास में सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। आज थोड़ा और कुछ चीज़ों के बारे में नज़र मार लेते हैं। मैंने कल आप सभी को बताया था पीढ़ी के बारे में, क्या? ठीक है, मैंने बताया था पीढ़ी के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोले तो जनरेशन बोलते हैं। पीढ़ी दो होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो ही होती है ना। कैसे? देखो, जो तुम्हारे दादा, ठीक, तुम्हारे दादी, तुम्हारे पिता, माता, ये तुमसे ऊपर वाली में, ठीक है, कॉमन। ये तुमसे किस में है? ये तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी में, ये तुमसे बड़े हैं। और ये जो है तुम्हारे, तुम्हारा बेटा, ठीक है, तुम्हारी बेटी, ठीक, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारा भांजी, जो भी होंगे, जो तुमसे नीचे होंगे, वो इस वाली उसमें होंगे, इसमें। और जो तुमसे ऊपर होंगे वो इसमें। और जो तुम्हारे बराबर होते हैं, क्या? जो तुम्हारे बराबर वाली पीढ़ी में होते हैं वो ये होते हैं। इससे डिनोट किया था हमने, किससे? ये बराबर वाली लाइन से, ठीक है। जैसे आपकी बहन, ठीक, आपकी बहन, आपका भाई, ठीक, आपका भाई, ये आपकी बराबर वाली पीढ़ी है, ठीक है। बस ये चीजें ध्यान रखेंगे। और एक क्या था कि मेल मतलब नर, इसको हमने डिनोट किया था प्लस से। और फीमेल मतलब मादा, इसको हमने डिनोट किया था किससे? इसको हमने डिनोट किया था हमारा माइनस से, ठीक है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या? बस यही चीजें ध्यान रखनी है आपको इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। बस ये देखना कौन तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, कौन तुमसे नीचे वाली पीढ़ी में, और कौन तुम्हारे बराबर वाली पीढ़ी में बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देखो इधर, क्वेश्चन है हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है, ये जो क्वेश्चन था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब आपको नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व करा दो, ठीक। अब तुम देखो इधर, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, क्या? मुकेश की बहन रमेश की पत्नी, मुकेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ रमेश, ठीक है। आगे चलो, रमेश रानी का इकलौता भाई है, कौन? रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश के पिता मधुर है, ठीक। शीतल रमेश की दादी है, ठीक है। शीतल रमेश की दादी है। रीमा शीतल की बहू है, क्या? रीमा शीतल की बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा। अब तुम इधर देखो, जो जो बंदे, क्या इधर तुम देख पा रहे होगे, ये है पैटर्नल, क्या? ये पैटर्नल। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है कि तुम देखोगे, हम, मैंने क्या बोला था कल दादी को, ठीक है, दादी को मैंने कल बोला था कि इसको बोल देते हैं, ठीक है, क्या? ग्रांड मदर, ठीक है। लेकिन दादी हो या नानी हो, कहेंगे तो दोनों को ही ग्रांड मदर, ठीक है, कहेंगे तो दोनों को ही ग्रांड मदर। तो ये जो पैटर्नल है, ये जो पैटर्नल है, ये एग्जाम में दिया होता है। अब तुम्हें ये पैटर्नल रख के ये पता नहीं है कि ये तुम्हारी नानी होंगी या तुम्हारी दादी होंगी, ग्रांड ग्रांड मदर से। तो इसलिए जो पैटर्नल है, इसलिए इसको अलग से दिया होता है। अब तुम देखो पैटर्नल का मतलब क्या होता है, PATERNAL, क्या? पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है, इसको बोले हैं पैत्रात्मक, ठीक है, क्या? पित्रात्मक मतलब आपके पिता की जो पीढ़ी होगी, क्या? ध्यान से नोट कर लेना इसको, जो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ इस बोर्ड पर। आपके पिता की ओर से, क्या?
आपके पिता की ओर से जो पीढ़ी होगी तुम्हारी, ठीक है, वो होती है पैटर्नल, और जो मम्मी की ओर से होती है, क्या, मम्मी की ओर से, जैसे तुम अपने पापा के यहाँ हो, ठीक है, और अपनी दादी को तुम बोलोगे ये कौन है, मेरे पापा की मम्मी है, तो ये कौन हो गई, ये तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हारी दादी है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलने लगे तुम्हारी नानी कौन होगी, तुम्हारी नानी जो होगी तुम्हारी ग्रैंड मदर होगी, कहाँ की तरफ से, तुम्हारे मम्मी की तरफ से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैटरनल, क्या, MATERNAL, ठीक है, इसको बोलते हैं मैटरनल। ये होती है मित्रात्मक, क्या, मित्रात्मक, किसकी ओर से, आपके, ठीक है, आपके माता की ओर से जो आपका रिश्ता बनेगा उसको बोलते हैं मैटरनल। जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश में मामा को क्या बोलते हैं, किसको, मामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में मामा को बोलते हैं METERNAL, मैटरनल, UNCLE, ठीक है। लगेंगे तो वो आपके चाचा, वैसे अगर देखा जाए सादा सादा पीढ़ी में देखा जाए, सिंपल बातों में, वो आपके चाचा ही लगेंगे, मगर चाचा किस तरीके से लगेंगे, वो आपके माता की ओर से, आपकी मम्मी की ओर से, आपकी माँ की ओर से। तो इसीलिए इस चीज को हमने क्या लिख दिया इधर, वो लिख दिया है मैटरनल, मतलब मित्रात्मक अंकल। तो उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको मामा, उनको बोलते हैं हम मामा, ठीक है। देखो ये पैटर्नल, ये मैटरनल, इन चीजों को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने अभी तो सभी को रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, मैंने जो बातें बताई हैं वो नोट कर लेना। अब देखो इधर, इधर बोला है मुकेश की बहन, मुकेश की बहन। तो सबसे पहले क्या करो, मुकेश की बहन कौन होगी, अब तुम इधर मानो कौन हो गया, ये हो गया मुकेश, मुकेश को प्लस, ठीक है, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी, तो मुकेश की बहन होगी बराबर वाली पीढ़ी में, ये इसकी बहन हो गई माइनस, रमेश की पत्नी है। अब मैंने बोला था अगर पत्नी या पति हो तो डबल डबल एरो यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये प्लस किसकी पत्नी है, ये रमेश की, किसकी, रमेश की। अब अगर इधर तुम देखोगे, रमेश, रमेश रानी का इकलौता भाई है, ये जो रमेश है ये रानी का इकलौता भाई है, ठीक है। अब तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ इनकी लैंग्वेज। मैं देखता हूँ मुकेश को एम लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, एम प्लस, एम की बहन माइनस, फिर उसका पति आर रमेश, फिर उसका इकलौता, वो किसका इकलौता भाई है, रानी का, ठीक है, RANI, रानी माइनस, ये प्लस, ये पति पत्नी है दोनों, ये बहन है इसकी, ठीक है। रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता कौन है, मधुर है, एक पीढ़ी ऊपर है, वो तुम्हारे पिता जो होंगे वो तुमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, इसलिए मैंने रमेश के पिता मधुर है जो एक पीढ़ी ऊपर है रमेश से, ठीक है। अब इधर देखोगे तो शीतल रमेश की दादी है, क्या, शीतल रमेश की दादी है। अब ये जो शीतल होगी वो मधुर की माँ होगी, क्या, मधुर की माँ होगी, कौन दिख रहा है, क्या, ऊपर देख लेना, शीतल दिख रहा है, ठीक है। शीतल कौन होगी, ये जो शीतल है ये दादी है, मैंने माइनस लिख दिया है इधर। अब तुम देखो इधर, रीमा शीतल की बहू है, क्या, रीमा शीतल की बहू है। बहू कौन होती है, देखो इधर तुम देखो, रीमा इस शीतल्स ड्यूटर, मतलब जो मधुर है उसकी पत्नी है, कौन, रीमा। देखो ये बराबर वाली पीढ़ी, ये कौन हो गया, ये हो गए तुम्हारे पति पत्नी, डबल एरो, ये कौन है, ये है रीमा जी, ये हो गए माइनस में। अब इधर देखो रोनी, रोनित, रानी का भाई है, क्या, रोनित रानी का भाई है, यहाँ कौन हो गया, रोनित, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, रोनित रानी का भाई है।
रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। अब इधर तुम देखो एक बार, ठीक है, ये जो रोनित है कौन, ये जो रोनित है इसका किससे, मुकेश से, ये जो मुकेश है इस मुकेश से क्या संबंध है, ठीक है, मुकेश से क्या संबंध है। अब तुम अगर इधर देखोगे, ध्यान से देखो इधर, रोनित ये है, रोनित किसका भाई है, रानी का, रानी का भाई कौन है, रमेश, कौन है, कौन है, रमेश। अगर रोनित रमेश, अगर रमेश रानी का भाई है और रानी का भाई रोनित, तो ये दोनों भाई भाई, क्या ये दोनों भाई भाई। अब अगर ये दोनों भाई भाई हैं, इधर देखो तो, अगर ये दोनों ये दोनों भाई भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हो गए। अब ये कौन है, ये इनकी पत्नी है, किसकी, रमेश की, तो ये इनकी कौन हो गई, भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है। अब ये कौन है, ये भाभी का भाई है, क्या, भाभी का भाई है, तो ये कौन है, ये है साला, किसका, रमेश का भी और रोनित का भी। भाभी को बोलते हैं क्या, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, क्या, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब अगर मुकेश रोनित का साला है बोला है, तो रोनित, अब मुकेश तो हो गया इसमें साला, मतलब ब्रदर इन लॉ, तो रोनित कौन होगा, रोनित होगा जीजा, या बोल दे, क्या बोल दे, जीजा का भाई, ठीक है, यही होगी बात, ठीक है। अब अगर इधर तुम देखो एक बार, ये जीजा का भाई है, तो कहीं ना कहीं ये जीजा ही होगा। और इधर देखो, सन हो नहीं सकता, नेफ्यू नहीं होगा, ब्रदर भी नहीं होगा, ब्रदर इन लो ये होगा। अब तुम कहोगे भैया आपने तो मुझे बताया था कि ब्रदर इन लो को इधर किए साला होता है। भाई ब्रदर इन लो को इंग्लिश में मैंने बोला था एक के दो तीन हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख के लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपका ध्यान सीधा इस पर जाए, क्या सीधा इस पर जाए। तो ये कौन हो जाता है, इसको इंग्लिश में या हिंदी में जीजा या साला, ठीक है, जीजा साला। और एक बात और होती है जिसको तुम बोलते हो क्या, देखो मैं इधर से रब कर दूं, जो ननद का पति होता है, ठीक है, जो ननद का पति होता है उसको भी ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर है ब्रदर इन लॉ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीजा, और एक ये होता है ननद का पति, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते आपको ये थे होमवर्क वाला क्वेश्चन, आज हम करेंगे कुछ दूसरी टाइप, ठीक है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब एक निश्चित कोड भाषा में बताया गया है, ये कुछ कोड दिए हुए हैं हमें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में, जिन कोड का मतलब हमें इधर दिया हुआ है, उसी कोड को पढ़ते हुए हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली या ये वाली, इससे हमें अपना आंसर बताना है। जो पूछा गया है हाउ के इज रिलेटेड टू एन, तो के का एन से क्या संबंध है, ठीक है, के का एन से क्या संबंध है। अब तुम इधर देखोगे कि क्वेश्चन को इधर से लो, सिंबल्स देखो और इधर से सिंबल देखो, करते चले जाओ, ठीक है, क्या, इधर से देखो इधर से देखो, करते चले, ये है तुम्हारा के, ठीक है, के मल्टीप्लाई मतलब गुणा बोले तो, ए गुणा का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब के कौन है, के है प्लस पति है, और ये है एल, मतलब ये पत्नी हो गई, ये पति पत्नी के बीच में बोला था दो एरो लगाना। फिर भाग, भाग कहाँ है, इधर है, अर्थ है ए बी का पिता है, देखो दिक्कत हो गई इधर, ए क्रॉस का अर्थ है ए बी की पत्नी, मतलब के एल की पत्नी, के माइनस समान पति पत्नी के लिए दो एरो, एल प्लस, एल क्या हो गया,
एल हो गया प्लस। फिर देखो भाग का अर्थ है ए बी का पिता है, एल जो है वो किसका पिता है, एम का। अभी तुम्हें क्या है, अभी तुम लोगों को एम के जेंडर के बारे में पता नहीं है कि एम फीमेल है या एम मेल है। आगे बढ़ो, प्लस प्लस का अर्थ है ए बी की माँ। क्या, अब ये जो एम है ये कौन है, ये बी की माँ है, तो एम ऑब्वियसली माइनस हो गया। ठीक है, एम कौन हो गया, एम हो गया माइनस। और एम किसकी माँ है, एम किसकी माँ है, एन की। अभी एन के बारे में तुम्हें पता नहीं है इसका जेंडर क्या है, ए बी का भाई। अब पता पड़ गया एन माइनस ओ की, एन ओ का भाई। ठीक है, तो एन प्लस और समान पीढ़ी है ओ का भाई। अभी तुम्हें ओ के बारे में कुछ पता नहीं है, ओ को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ओ को ऐसे ही रहने दो। अब इधर देखो तुम एक बार के का, किसका, के का एन से क्या सकते हैं, के कहाँ है, के यहाँ है। अब तुम इधर देखो के की माँ क्या, एन की माँ, किसकी, एन की माँ है ये। एन की माँ के पिता तुम्हारे कौन लगे, नाना लगे। कौन लगे तुम्हारे, तुम्हारे नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं, तुम अपने आप को अगर एन मानते हो, तुम्हारे एल कौन लगे, नाना लगे। और ये कौन है, ये तुम्हारे नाना की पत्नी है, तो ये कौन लगी, तुम्हारी नानी लगी। कौन, के लगी तुम्हारी नानी। ठीक है, अब इधर तुम देखोगे के का एन से क्या संबंध है, तो के कौन है एन की, के कौन है एन की, ये है नानी। ठीक है, अब इधर तुम देख लो कि हाँ, नानी लगी, नानी कौन होती है, नानी कौन होती है, माँ की माँ। क्या, माँ की माँ होती है नानी। अब इधर देखो ब्रदर्स वाइफ नहीं, वाइफ्स ब्रदर, ओ ये है वाइफ्स फादर। क्या, वाइफ्स फादर, मदर्स मदर, ये सही है तुम्हारा। मतलब मदर्स मदर, माँ की माँ। ब्रदर्स वाइफ मतलब भाई की पत्नी। वाइफ्स फादर मतलब वाइफ फादर कौन, पत्नी के पिताजी, मतलब तुम्हारे ससुर। वाइफ ये फादर्स ब्रदर मतलब फादर्स ब्रदर कौन, तुम्हारे चाचा या ताऊ, जो भी होंगे तुम्हारे अंकल। आगे चलो, क्वेश्चन की तरफ देखो। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। बस इसको ध्यान दो और इनको ध्यान देते चले जाओ, क्वेश्चन को करते चले जाओ। इस क्वेश्चन को मैं इधर करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। इधर देखो आर और हैशटैग का अर्थ क्या है, ये जो हैश है ए बी का भाई है, मतलब आर प्लस पी। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ है, का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब पी जो है पी भी प्लस हो जाएगा। पी कौन है, पी क्यू का पति है, तो क्यू माइनस तुम्हारा। ठीक है, क्यू माइनस, फिर एट द रेट, देखना इधर, ये देख लो इधर। फिर देखो इधर एट द रेट का अर्थ है बी ए का पुत्र है। क्या, बी ए का पुत्र है, मतलब ये वाला पुत्र है पीछे वाला, तो एस पुत्र हो जाएगा किसका, क्यू का। ये इसके एक जनरेशन नीचे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तुमसे एक छोटा ही तो होगा, तुम्हारी एक पीढ़ी। ठीक है, फिर इधर देखो तुम, लास्ट में दिया है डॉलर। क्या, लास्ट में दिया है डॉलर, डॉलर का अर्थ कहाँ है, डॉलर कहाँ है, ए प्लस बी, हाँ ये रहा डॉलर, ये रहा डॉलर। ए डॉलर, बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। क्या, बी ए की पुत्री, तो एस कौन है, ये जो टी है, टी टी कौन है, टी एस की पुत्री है। टी एक जनरेशन नीचे माइनस, क्योंकि ये पुत्री थी एस की। अब इधर देखो तुम, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दिए गए विकल्पों में से चुने के नीचे दिए गया कथन क्या अर्थ है। अब इनमें से तुम्हें ये चेक करना है, ये जो तुम्हें चार ऑप्शन दिए हैं क्या ये चारों सही है, इस हिसाब से ये जो हमने फिगर बनाई है, ये जो हमने फैमिली बनाई है, जो हमने पीढ़ी बनाई है, ये जो हमने रक्त संबंध बनाया है इनके बीचों में, क्या इसके हिसाब से ये चारों ऑप्शन ठीक हैं, इनमें से कोई एक ही ठीक होगा। देखो इधर चेक करके, अब इधर बोला है आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, मतलब आर जो है, आर जो है आर एस के नाना या दादा है। ठीक है, फिर पी इज द अंकल ऑफ टी, पी टी के चाचा हैं।
एस इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, एस पी का पोता या नातिन बोलते हैं जिसको, ठीक है, या देवता बोल देते हैं। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्या टी क्यू की पोती है या देखती है, ठीक है। देख लो इधर मैंने हिंदी भी लिख दी है। अब इसके हिसाब से देख लो तुम, आर एस के नाना या दादा है। अगर तुम आर को देखो एस के, ये इसकी कौन, ये इसकी मम्मी, फिर ये इसके कौन पति, ये इसके पति, और ये बराबर वाली पीढ़ी। आर एस के नाना कैसे हो जाएंगे भाई, चाचा होंगे, ये ताऊ होंगे। फिर इधर देखो पी टी के चाचा हैं, पी टी के चाचा हैं, ये भाई 2 जनरेशन ऊपर है, ये गलत हो जाएगा, या तो दादा होंगे या नाना होंगे, 2 जनरेशन ऊपर वाले। एस पी का पोता या है, एस पी का पोता है, एस पी का पोता है नहीं, एस पी का बेटा है, ये भी गलत है। टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती है, देखो तो तुम, ये एस की माँ, तुम एस की बेटी, ठीक, ये नहीं, हाँ, टी के पिता एस और एस की माँ क्यू, तो टी कौन हो गई, क्यू की पोती हो गई ना। देखो इधर, तुम्हारे पिता की माँ तुम्हारी कौन लगेगी, तुम्हारी दादी लगेगी, और तुम्हारी दादी की तुम कौन लगोगी, पोती लगोगी। तो ये ठीक है इधर, टी क्यू की पोती है, ठीक है, टी क्यू की पोती। आगे चलते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इधर देखो तुम, यदि ई परसेंटेज एफ का अर्थ है ई एफ का पिता है। क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से मत पढ़ना उस तरीके से कि पहले ई एफ परसेंट का अर्थ है, उधर क्या करो, इक्वेशन उठाओ और क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन बनाना, रक्त संबंध बनाना शुरू कर दो। पी, पी डॉलर, डॉलर देखो, डॉलर यहाँ का अर्थ है ई एफ की पत्नी, तो मतलब पी कौन है, बराबर वाली पत्नी है, तो दो दो एरो, 2 डंडे, आर, आर प्लस, तो आर पति हो गया। फिर देखो परसेंट का है, एफ का अर्थ है ई एफ का पिता है, तो आर कौन है, आर एस का पिता है, तो एस कौन है, एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर एंड कहाँ है, एंड देखो, एंड कहाँ दिया हुआ है, एंड है यहाँ पर, का अर्थ है ई एफ की बहन है, क्या ई एफ की बहन है, तो मतलब देखो एस कौन है, एस किसकी बहन है, क्यू की, क्यू का जेंडर नहीं पता। फिर देखो का क्या अर्थ है, यदि आर की केवल एक बेटी है, आर की केवल अगर एक बेटी है, तो आर की केवल एक बेटी ये होगी, तो क्यू कौन हो गया, प्लस हो गया। एक बेटी बोला है ना, तो आर की केवल एक बेटी है, आर की एक बेटी तो ये रही, तो ये कौन होगा, ये प्लस वाला ये भाई हो जाएगा, मतलब ये आर का बेटा हो जाएगा। इधर तुम देखो क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यू एस की सिस्टर है नहीं, क्या क्यू एस की बहन है, देखो इधर क्यू एस की बहन नहीं, ये गलत है। क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, ये भी गलत। क्यू डॉटर तो हो ही नहीं सकती ना सिस्टर हो सकती। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू देखो पी माँ है, ये भी गलत होगा। क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू प्लस है, क्यू प्लस है, मेल है मतलब नर है, मतलब बेटा होगा या भाई होगा। क्यू इज द सन, सन होता है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि परसेंट ऐसे छोड़ो, ऐसे लो, एक्स 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 के बाद डॉलर देखो, डॉलर का साइन किधर है, इधर है, सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी की पुत्री, मतलब एक्स जो है वो एक्स क्या है, एक्स माइनस है, किसकी पुत्री है, एक्स वाई की, वाई का भी पता नहीं है, वाई का जेंडर क्या है, परसेंट का अर्थ है सी डी की पत्नी है, पता पड़ गया कि वाई माइनस है, किसकी पत्नी है, डी की, दो पति पत्नी के लिए 2 डंडे प्लस। फिर तुम इधर देखोगे एंड, एंड हो गया, ये डब्ल्यू है, क्या है ये, डब्ल्यू है, ठीक है। एंड कहाँ है, एंड इधर है, सी एन डी का अर्थ है सी डी का पिता है, तो डब्ल्यू कौन है, जेड का पिता है। मैं डी बार बार वहां से पढ़ लेता हूँ,
जेड का पता है तुम्हें क्या जेंडर? जेड का नहीं पता, जेड को ऐसे ही रहता, जेड के बारे में पूछेगा भी नहीं फिर, ठीक है। इधर तुम देखोगे, इधर बोला है सिर्फ पिता है, बाकी कुछ नहीं बोल दिया। तो ये समान पीढ़ी वाले तो ये भाई बहन हो गए। अब इधर तुम देखो, आगे देखो, क्या अर्थ होगा यदि डब्लू की केवल एक पुत्री है? अगर डब्लू की केवल एक पुत्री है तो ये एक पुत्री ये हो गई, कौन? अगर एक पुत्री है तो एक पुत्री एक्स हो गई ना, तो ये कौन हो गया? ये हो गया बेटा। कौन हो गया? बेटा। ये हो गया सन, ठीक है। और ये कौन है? ये है DAUGHTER, कौन है? ड्यूटर, ठीक। अब इधर देखोगे तुम, क्या अर्थ निकलेगा? इनसे चेक करो। एक्स इज द सन ऑफ जेड, क्या एक्स जेड का बेटा है? कौन है? बेटा। क्या एक्स जेड का बेटा है? जेड कहाँ है? जेड यहाँ है। क्या एक्स जेड का बेटा है? बहन है भाई। जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स, जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स, जेड बोला था प्लस है, मेल होगा, माइनस उधर बोला है सिस्टर तो माइनस हो जाएगी, नहीं हो सकता, मतलब मेल होगा। ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। जेड इज द सिस्टर, जेड प्लस है भाई, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, हाँ, एक्स इकलौती बेटी है, पुत्री है, तो एक्स कौन हो जाएगी? जेड की बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बहन, ठीक है। आगे चलो, अब देखो आगे, ये उठाओ, लगाना शुरू कर दो, ठीक है। पी परसेंट, परसेंट ई, परसेंट का अर्थ है ई एफ का भाई, मतलब पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। एंड ई एफ, ई एंड एफ का अर्थ है ई एफ की बहन। कौन? ये जो है, ये कौन है? ये एफ की बहन है, लेकिन हमें अभी एफ के बारे में पता नहीं है, छोड़ दो आगे। ई परसेंट एफ का अर्थ है ई एफ का भाई। देखो ये मैं उधर से पढ़ रहा हूँ, इसमें देखो, किसमें? इसमें परसेंट, परसेंट का अर्थ देख लिया, ई एफ का भाई है, ठीक। फिर क्यू के आगे देखो, क्यू एंड का अर्थ है कि, अगर एंड का अर्थ देखें, ई एफ अर्थ है ई एफ की बहन है, तो क्यू कौन है? आर की बहन है, ठीक है। आर के बारे में पता नहीं है, जेंडर के बारे में आर कौन है। फिर ये डॉलर देखो, आर के बारे, डॉलर का है इधर, का अर्थ है ई एफ की बेटी है। क्या? ई एफ की बेटी है, मतलब आर कौन है? आर बेटी है किसकी? एस की। किसकी? एस की। फिर देखो क्या अर्थ है, मतलब इसके अनुसार, ठीक है, ई एफ की बेटी है, तो इसके इन सभी के अनुसार अब हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा सही हो जाएगा। अब तुम इधर देखोगे कि P इज द डॉटर ऑफ S, P प्लस है, डॉटर बोला है, ये गलत हो जाएगा, मतलब बेटा होना चाहिए, इधर से बेटा होना चाहिए। क्या? इधर तुम देखोगे बेटा होगा या सन होगा, इधर डॉटर है, ये गलत। S इज द सन ऑफ P, S इज द सन ऑफ P, S भाई ऊपर वाली पीढ़ी है, या तो माँ होगा या पिता होगा, बेटा कैसे हो जाएगा? ये भी गलत। S इज द डॉटर ऑफ P, अब देखोगे तुम, S जो है, S इज द डॉटर ऑफ P, S इधर बोला है, क्या S P की पुत्री हो सकता है? तुम देखोगे S इनसे एक पीढ़ी ऊपर है, S या तो माँ होगा या पिता होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा P इज द सन ऑफ S, हाँ भाई मैंने देखो इधर बेटा बोला है ना, सन ऑफ S, P S का बेटा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इधर तुम देखोगे, ये देखो P, P मल्टीप्लाई कहां पर है? मल्टीप्लाई कहां पर है? ए बी का पिता है, क्या? ए बी का पिता है, प्लस हो जाएगा किसका पिता है? पी क्यू का, क्योंकि उधर बोला है पिता है। डॉलर देखो, डॉलर कहां पर है? डॉलर यहाँ पर, इधर ए बी की बहन है, मतलब क्यू किसकी बहन है? आर की। फिर हैशटैग देखो, हैशटैग कहाँ है? इधर, कि ए बी की माँ है, आर कौन है? एस की माँ है। एस के बारे में भी नहीं पता, जेंडर के बारे में नहीं पता है, ऐसे छोड़ दो। अब इधर देखो ऑप्शन के हिसाब से, पी इज द फादर ऑफ, क्या पी एस का पिता है? क्या पी एस का पिता है? नहीं, पी एस का दादा है। कौन है? पी एस का दादा होगा या नाना होगा, क्या होगा? नाना होगा, ठीक है। देखो P इज द सन ऑफ S, P इज द सन ऑफ S, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। P इज द सन इन लॉ ऑफ S, P जो है, P जो है
वो एस का सन इन लॉ, क्या बोलते हैं, साला है, ये भी नहीं है। और देखो पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, ये सही है। पी जो है वो एस का, या देखो अब देखो ये बहन बहन है, ये इनके पिता है, तो ये एस के कौन हो गए, ये हो गए नाना। तो नाना को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर भी बोल देते हैं। पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, मतलब पी, पी एस का नाना है, क्या है, नाना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। कल जो हम टाइप पढ़ेंगे, देखो इसका आंसर तो तुम्हें देना है, होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जो कल टाइप रहेगी वो रहेगी, आज तो हमने देखो सीधा सीधा किया है, ठीक है, सीधा सीधा किया, मगर कल क्या देखेंगे, कल हम बोल देंगे कि उसमें बोल देगा जैसे कर देखो सी डी का दामाद है। अब कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए होंगे हमें, इस तरीके से, ये चार ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, ये इस तरीके का ए ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा ऑप्शन। फिर उन्हें बोलेगा कि इनमें से ये देख के बताओ कि इनमें से कौन से का अर्थ निकलेगा कि सी डी का दामाद होगा। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं दूसरे टाइप के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। हम कल दूसरा टाइप पढ़ेंगे, आज तो हमने दूसरा किया, कल हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं चंद भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।